Welcome to NV Commerce Academy. Our today's topic is national income as a measure of economic welfare. कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या जो नेशनल इनकम है वो इकोनॉमिक वेलफेयर का एक सेटिस्फैक्टरी मेजर है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे आंसर करेंगे। अगर हम बात करें नेशनल इनकम की यानी कि जीएनपी की, तो ये इकोनॉमिक वेलफेयर का एक सेटिस्फैक्टरी मेजर नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सर्विसेज और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं जो वेलफेयर को अफेक्ट करती हैं, लेकिन हम उन्हें जीएनपी में इंक्लूड नहीं करते। तो ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज या एक्टिविटीज़ एग्जिस्ट करती हैं जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करती हैं या इकोनॉमिक वेलफेयर को अफेक्ट करती हैं बट नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती। फर्स्ट इज लेजर। सोशल वेलफेयर को अफेक्ट करने में सबसे प्रोमिनेंट प्लेस होता है लेजर का, लेकिन इसे हम जीएनपी में इंक्लूड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्कर्स लॉन्गर पीरियड के लिए वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका लेजर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन अगर वही अपना वर्क शॉर्टर पीरियड के लिए करते हैं तो उससे उनका लेजर टाइम इंक्रीज हो जाता है, जो अल्टीमेटली उनको हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। सो कम्युनिटी में रहने वाले वर्कर्स का एन्जॉयमेंट, उनका लेजर टाइम इकोनॉमी की आउटपुट को, प्रोडक्शन को भी अफेक्ट करता है, प्लस वो उनकी हैप्पीनेस मींस वेलफेयर में भी कंट्रीब्यूट करता है, और हम इसे नेशनल इनकम एस्टिमेट्स में इंक्लूड नहीं करते। सेकेंड इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। जीएनपी एस्टिमेट्स में क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंक्लूडेड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बिग सिटीज़ की बात करें, अर्बन एरियाज़ की, मेगा सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें, तो वहाँ पर जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक होती है। ओवरऑल वो प्लेसेस बहुत ओवर क्राउडेड होते हैं। अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ एयर की, क्वालिटी ऑफ लाइफ की, वो डिटीरियोरेट होती है इस प्लेस पे। ट्रैफिक की प्रॉब्लम, एक्सीडेंट्स की प्रॉब्लम, आपको डे टू डे लाइफ को लीड करने में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इन अर्बन एरियाज़ में होती हैं। सो अल्टीमेटली वहाँ पे लाइफ कॉम्प्लेक्स होती है और सोशल वेलफेयर कम होता है। लाइफ फुल ऑफ टेंशंस, फुल ऑफ वरीज होती हैं, और नेशनल इनकम एस्टिमेट्स में इन सारे फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, जो अल्टीमेटली वहाँ पर वेलफेयर को क्या कर देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं। नेक्स्ट इज नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस। ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी का पार्ट है, कम्युनिटी का पार्ट है, लेकिन वो नॉन मार्केट नेचर की हैं, इस वजह से जीएनपी में कंट्रीब्यूट नहीं करती बट वेलफेयर को समहाउ अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, हाउस वाइव्स हैं, या फिर कम्युनिटी में होने वाले कोई भी रिलीजियस इवेंट्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं, कुछ सेलिब्रेशंस हैं, अल्टीमेटली ये वेलफेयर को इंक्रीज करते हैं। हाउसवाइफ्स अपनी सर्विसेज से कहीं ना कहीं वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन हम नेशनल इनकम में इनको इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटर्नैलिटीज। अब एक्सटर्नैलिटीज़ जो हैं वो वेलफेयर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसे समझाऊंगी। सपोज आप जिस प्लेस पर रहते हो उसके नियर बाय एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है, तो कहीं ना कहीं उस गार्डन का होना आपके वेलफेयर को इंक्रीज करता है। लेकिन आप एक प्लेस पर रहते हो जिसके आसपास कोई इंडस्ट्रियल प्लांट है, और उस इंडस्ट्रियल प्लांट से रिलीज होने वाली जो स्मोक है वो आपके वेलफेयर को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। तो इस तरह की एक्सटर्नैलिटीज़ भी हमारे वेलफेयर को अफेक्ट करती हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हैं, बट हम नेशनल इनकम में इसका कंट्रीब्यूशन कंसीडर नहीं करते। ये टोटली अनट्रेडेड ट्रांजैक्शंस होती हैं। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल इनकम में हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी अगर कोई सर्टेन इन्वेस्टमेंट हुई है तो उसका क्वांटम क्या है।
इन्वेस्टमेंट पहले से बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट कम हुई है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट की नेचर क्या है, उससे प्रोड्यूस क्या होगा। सपोज अगर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन उसके अगेंस्ट आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हो, कुछ आर्म्स, सपोज न्यूक्लियर बॉम्ब आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग आपने इन्वेस्ट किया है। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट है जिससे आप डैम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहा है तो इससे वेलफेयर रिड्यूस होगा, अगर डैम बन रहा है तो इससे वेलफेयर इंक्रीज होगा। सो नेचर ऑफ प्रोडक्शन भी मैटर करती है और हमारी नेशनल इनकम इसको इग्नोर करती है। एंड द लास्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी वेलफेयर को अफेक्ट करता है कम्युनिटी में, वेलफेयर को डिटरमाइन करने का एक बहुत बड़ा मेजर भी रहता है, लेकिन स्टिल हम उसको जीएनपी में इंक्लूड नहीं करते। सपोज किसी इकोनॉमी में जो कंज्यूमर गुड्स हैं उसकी प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दिया जाए और कैपिटल गुड्स या फिर उसी तरह की आर्म्स रिलेटेड गुड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया जाए, तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अफेक्ट करता है। अगर आपने कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ाई, इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ता है, लेकिन अगर आप कंज्यूमर गुड्स बनाते हो उससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है। सो इकोनॉमिक वेलफेयर को ये चीज़ भी अफेक्ट करती है। सो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो नेशनल इनकम है वो एक सेटिस्फैक्ट्री मेजर नहीं है फॉर इकोनॉमिक वेलफेयर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी जीएनपी में इंक्लूडेड नहीं होते।